कल मैं दुकान से जल्दी घर चला आया। आमतौर पर घर लौटते लौटते रात के 10 बज जाते हैं। कल दुकान पर काम थोड़ा कम था तो 8 बजे ही चला आया। सोचा था घर जाकर थोड़ी देर अपनी पत्नी लता से बातें करूंगा, फिर कहूंगा कि कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। बहुत साल पहले हम ऐसा करते थे। घर आया तो लता टीवी देख रही थी। मुझे लगा कि जब तक वो ये वाला सीरियल देख रही है, मैं कंप्यूटर पर कुछ मेल चेक कर लेता हूं। मैं मेल चेक करने लगा। कुछ देर बाद लता चाय लेकर आई तो मैं चाय पीता हुआ दुकान के काम करने लगा। अब मन में था कि लता के साथ बैठकर बातें करूंगा, फिर खाना खाने बाहर जाएंगे। पर कब 8 से 11 बज गए पता ही नहीं चला। लता ने वही टेबल पर खाना लगा दिया। मैं चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाते हुए मैंने लता से कहा, बहुत दिनों से हम कहीं बाहर नहीं गए। खाने के बाद हम नीचे टहलने चलेंगे, बातें करेंगे और सॉफ्टी खाएंगे। वो खुश हो गई। हम खाना खाने लगे। इसी बीच मेरी पसंद के सीरियल का टाइम हो गया और मैं खाना खाते खाते सीरियल में डूब गया। सीरियल देखते हुए सोफा पर ही मैं सो गया था। जब नींद खुली तब आधी रात हो चुकी थी। बहुत अफसोस हुआ। मन में यह सोचकर घर आया था कि जल्दी आने का फायदा उठाते हुए आज कुछ समय लता के साथ बिताऊंगा। पर यहां तो शाम क्या आधी रात भी निकल गई। ऐसा ही होता है जिंदगी में। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। हम सोचते हैं कि एक दिन हम जी लेंगे, पर हम कभी नहीं जी पाते। हम सोचते हैं कि एक दिन ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर कुछ नहीं कर पाते। आधी रात को सोफे से उठा, हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर आया तो लता पूरे दिन के काम से थकी हुई सो गई थी। मैं चुपचाप बेडरूम में कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच रहा था। 20 साल पहले लता से मैं पहली बार मिला था। याद आया उस दिन उसने पीले रंग का सूट पहना था। कितनी धूमधाम से हमारी शादी हुई थी। मैंने वादा किया था कि सुख हो या दुख, जिंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पर यह कैसा साथ? मैं सुबह जागता हूं, अपने काम में व्यस्त हो जाता हूं। वो सुबह जागती है, मेरे लिए चाय बनाती है। चाय पीकर मैं कंप्यूटर या मोबाइल पर संसार से जुड़ जाता हूं। वो नाश्ते की तैयारी करती है। फिर हम दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। मैं दुकान के लिए तैयार होता हूं, वो साथ में मेरे लंच का इंतजाम करती है। फिर हम दोनों भविष्य के काम में लग जाते हैं। मैं एक बार दुकान चला गया तो इसी बात में अपनी शान समझता हूं कि मेरे बिना मेरे दुकान का काम नहीं चलता। मैं क्यों भूल जाता हूं कि मेरी पत्नी को, जो पूरा घर संभालती है, वो दिन भर घर का काम करती है। काम निपटाकर फिर डिनर की तैयारी में जुट जाती है। देर रात में घर आता हूं, खाना खाते हुए ही निढाल हो जाता हूं। एक पूरा दिन खर्च हो जाता है एक बेहतर भविष्य जीने की तैयारी में। मुझे खुद से शिकायत है। आदमी जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, सबसे कम उसी की परवाह करता है। क्यों? कई दफा लगता है कि हम खुद के लिए अब काम नहीं करते। हम किसी अज्ञात भय से लड़ने के लिए काम करते हैं। हम जीने के पीछे जिंदगी बर्बाद करते हैं। कल से मैं सोच रहा हूं, वो कौन सा दिन होगा जब हम जीना शुरू करेंगे। क्या हम गाड़ी, टीवी, फोन, कंप्यूटर, कपड़े खरीदने के लिए जी रहे हैं? मैं तो सोच ही रहा हूं, आप भी सोचिए कि जिंदगी बहुत छोटी होती है, उसे यूं जाया मत कीजिए। अपने प्यार को पहचानिए, उसके साथ समय बिताइए। वो लड़की जिसने अपने माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधियों सबको छोड़ आपसे रिश्ता जोड़ आपके सुख दुख में शामिल होने का वादा किया, उसके सुख दुख को पूछिए तो सही। एक दिन अफसोस करने से बेहतर है सच को आज ही समझ लेना कि जिंदगी मुट्ठी में रेत की तरह होती है। कब मुट्ठी से वो निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। औरत की ताकत तो बस इतनी है, उसे मकान दो तो घर बना देती है, उसे अनाज दो तो खाना बना देती है, उससे प्यार से बात करो तो वो अपनी जिंदगी लुटा देती है। दोस्तों,
मुझे उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करेगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेगा और अपनी वैल्यूएबल कमेंट नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएगा। धन्यवाद।